सिहान जिस लड़की रानिया के घर में रह रहा है, रानिया को अब सिहान से मोहब्बत हो गई है, लेकिन रानिया अभी सिहान के माजी के बारे में नहीं जानती कि सिहान बेचारे की बीवी ने अपनी जान दे दी और वो मर चुकी है, क्योंकि वो एलिफ से बड़ा प्यार करता था और एलिफ की तलख यादें वो भुलाना चाहता है। इसी वजह से वो रानिया के घर में रह रहा है। जबकि दूसरी तरफ इल्हाम, जो कि अपनी मरी हुई बहन एलिफ की मौत का बदला लेने आई है और पता करने आई है कि आखिरकार हकीकत क्या है, किस तरह से एलिफ मर सकती है, क्योंकि एलिफ तो एक बड़ी ही अच्छी लड़की थी जो कि ज़िंदगी से बड़ा ही प्यार करती थी। यकीन नहीं आता कि वो खुदकुशी भी कर सकती है। दरअसल इल्हाम क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका तो ये रोज़मर्रा का काम है कि वो क्रिमिनल्स को ढूंढ लेती है और पता लगवा लेती है कि बाल की खाल है क्या। अब यही करती है इल्हाम और चली जाती है वो हॉस्पिटल में जहाँ पर एलिफ भी नौकरी करती थी, और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर एलिफ का ऑपरेशन किया गया था और उसका दिल लगा दिया गया था सिहान को। अब एलिफ की जगह पे वो जब जाती है तो डॉक्टर देखकर हक्का बक्का रह जाता है, कहता है कि एलिफ तुम, तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं एलिफ की ट्विन बहन हूँ, इल्हाम नाम है मेरा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जिस पर डॉक्टर कहता है जी जी आप बोले, क्या बात है। तो फिर इल्हाम कहती है कि क्या आपको लगता है कि मेरी बहन ऐसे मर सकती है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि देखें, जहाँ तक मुझे पता चला है वो यही पता चला है कि एलिफ सिहान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो चाहती थी कि कोई भी डोनर मिल जाए जो कि सिहान को अपना दिल लगा दे। हमें बदकिस्मती से कोई भी डोनर नहीं मिला, इसीलिए एलिफ ने अपना ही दिल डोनेट कर दिया था सिहान को, और मरने से पहले यानी कि सुसाइड से पहले उसने एक ख़त भी लिखा था। जिस पर इल्हाम और ज़्यादा हक्की बक्की रह जाती है, कहती है कि क्या आपको लगता है कि वो खुदकुशी कर सकती थी। जिस पर डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एलिफ की बातों से वो बहुत पुरुम्मीद नज़र आती थी कि ज़रूर कोई ना कोई डोनर मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो ज़करिया ने और गाजी यूसुफ ने ये बात बताई थी कि एलिफ खुदकुशी कर चुकी है। बहुत अफसोस के साथ एलिफ बहुत अच्छी लड़की थी। अब तो इल्हाम की आंखें और ज़्यादा खुल जाती हैं और उसको अब बाल की खाल निकालने का और मौका मिल गया है, क्योंकि इल्हाम को समझ आने लग गई है कि इस सब के पीछे ज़करिया और गाजी यूसुफ ही शामिल हैं। इल्हाम अब दोबारा से घर चली जाती है एलिफ के। वहाँ पर जब ज़करिया और गाजी यूसुफ इसको दोबारा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये लड़की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही है हमारे घर में आने पर। दूसरी तरफ चंदा से इसकी मुलाकात होती है। चंदा की तो आंखें ही खुली की खुली रह जाती हैं। चंदा कहती है कि एलिफ तुम कैसे वापस आ गई बेटा। चंदा को वो कहती है कि मेरा नाम इल्हाम है और मैं एलिफ की जुड़वा बहन हूँ, आप कौन हैं। तो चंदा बताती है कि मैं इस घर की मुलाजमा हूँ, लेकिन मैं अपने सिहान की माँ भी हूँ, क्योंकि बचपन ही से मैंने ही सिहान को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तुम्हारी शक्ल तो हूबहू एलिफ से मिलती है। तो वो कहती है कि जी हाँ, मैं एलिफ की बहन ही हूँ। उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया क्योंकि हमारे दरमियान कुछ रंजिशें चल रही थी। आपको देख कर लगता है कि आप बहुत ही करीब हैं सिहान के। अगर आपसे कुछ बात करना चाहूँ या पूछ करना चाहूँ तो आप मुझे बताएंगी चंदा। तो चंदा कहती है कि हाँ बेटा, क्या पूछना है पूछो तुम। तो फिर इल्हाम कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन खुदकुशी कर सकती है। जिस पर चंदा भी बोल पड़ती है कि ये बात तो मुझे भी हजम नहीं होती, क्योंकि एलिफ कभी भी खुदकुशी कर ही नहीं सकती, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं। अब की बार तो वो और ज़्यादा मोहताद हो गई है और सीधा का सीधा शक गाजी यूसुफ पर और तो और ज़करिया पर जा रहा है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ ने ये कह दिया है कि इस लड़की पर नज़र रखो, क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं सिहान की। तो सिहान को ना जाने अब क्यों दिल में और ज़्यादा दर्द हो रही है। जब से उसकी सर्जरी हुई है उसके बाद से ही उस बेचारे को तो एक दिन भी सुख चैन का नहीं मिला। दर्द पे दर्द और उसको बहुत ज़्यादा दुख मिल रहे हैं। पहले उसकी मोहब्बत की जान चली गई और अब वो घर छोड़कर भी आ गया है, लेकिन आगे से रानिया को वन साइडेड लव हो गया है सिहान के साथ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सिहान रानिया से शादी करेगा या तो फिर इल्हाम से करेगा? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर आपको आज की हमराही ड्रामा की प्रेडिक्शन एंड रिव्यू पसंद आया है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।